नमस्कार साथियों, हमने वादा किया था आपको कि सीबीएम के बाद हम मिनिमम वेट के बारे में समझाएंगे आपको, और आशा है कि आप सीबीएम के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। साथियों, जब हम नॉर्मल एक्सपोर्ट हाउस में क्यूए के पद पर होते हैं या सीनियर क्यूए के पद पर होते हैं तो मिनिमम वेट और सीबीएम का नॉलेज होना अनिवार्य है। अगर बाय द वे हमारी जॉब बाइंग ऑफिस में लग जाती है या लाइजन ऑफिस में लग जाती है और हम गुड्स को इंस्पेक्ट करने जाते हैं तो पैकिंग लिस्ट इनवाइस के अंदर जो है सीबीएम यानी क्यूबिक मीटर यानी सेकेंडरी मिनिमम वेट, इन दोनों का पैरामीटर होता है जिसे हमें चेक करना, क्रॉस चेक करना अनिवार्य होता है। तो आइए हम आज बात करते हैं मिनिमम वेट की, जो एक क्यूए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सीखते हैं साथियों। इसका जो फार्मूला होता है बॉक्स डायमेंशन, यानी बॉक्स का डायमेंशन 3 डायमेंशन होते हैं, एक तो लंबाई, दूसरा चौड़ाई और हाइट। यल यानी लेंथ, डब्ल्यू यानी विड्थ, एच यानी हाइट। तो तीनों को हम आपस में गुणा कर देते हैं। ध्यान देना साथियों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो भी प्रतिफल आता है उसके भागे 6000। यानी फिर से दोबारा सुन लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो भी प्रतिफल आए उसके भागे 6000। जो आंसर आएगा साथियों वो एक डब्बे का मिनिमम वेट होगा, एक डब्बे का। अब मान लो उदाहरण के लिए आपकी शिपमेंट 100 बॉक्स की है और एक अप्रॉक्सीमेटली हम ऐसे ही ले लेते हैं कि आपके बॉक्स का डायमेंशन जो है वो मान लीजिए कि वो 50 लेंथ है, 40 विड्थ है और 20 जो है हाइट है। समझ गए ना साथियों? 50, 40 और 20 का बॉक्स डायमेंशन है। तो अगर तीनों को गुणा करेंगे प्रतिफल आएगा साथियों अप्रॉक्सीमेटली 40,000। फिर से सुनिए, 50 इंटू 40 इंटू 20 बराबर 40,000। चलिए हमने कैलकुलेट करके देख लिया। अब 40,000 में आपको 6,000 का भाग देना है। ये इंटरनेशनल सूत्र है साथियों, यही हर जगह लाइजन ऑफिस में, बाइंग ऑफिस में, एक्सपोर्ट हाउस में जो डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट होता है उनको अच्छी नॉलेज होती है। पैकिंग इंचार्ज को भी, किसी पैकिंग इंचार्ज को पता है और बहुत सारे को नहीं पता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट में तो जहाँ तक मैंने अनुभव किया है पता है, बहुत कम लोगों को पता है। तो आप इसकी डेप्थ नॉलेज आज ले लें हमसे कि मिनिमम वेट का एक सरल सा फार्मूला है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो प्रतिफल आए उसमें 6000 का भाग दे दीजिए। जो भी से आएगा उत्तर वो एक बॉक्स का मिनिमम वेट होगा, एक बॉक्स का। अब चलिए साथियों, आप थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। अब 40,000 में अगर हम 6,000 का भाग देते हैं तो आएगा 6.666, यानी आपका जो प्रतिफल है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.65। दो अंकों में अगर लेना है दशमलव के बाद 6.65। तो मान लीजिए साथियों आपका जो बॉक्स है, क्वांटिटी जो शिपमेंट जानी है वो 100 बॉक्स की शिपमेंट, तो आपका 100 गुणे 6.65, क्योंकि यही तो आया है आपका उत्तर एक बॉक्स का। एक बॉक्स का मिनिमम वेट
6.65 आया है, तो 100 बॉक्स की अगर शिपमेंट होगी तो 665 केजी मिनिमम वेट होगा। इसी प्रकार साथियों, अगर 200 बॉक्स की शिपमेंट होगी तो 200 गुणे एक बॉक्स का जो मान आया है 6.65, यानी कि 1330 केजी टोटल वेट शिपमेंट का। अगर मान लीजिए आपकी शिपमेंट 300 बॉक्स की है तो 300 गुणे 6.65 आ जाएगा उत्तर अप्रॉक्सीमेटली 1995, यानी 1995 केजी। इसी प्रकार साथियों, अगर 400 बॉक्स की शिपमेंट है तो 400 गुणे 6.65 उत्तर आएगा 2660 केजी। अगर 500 डब्बे की शिपमेंट है साथियों तो 6.65 इंटू 500 आपका उत्तर आएगा 3325, यानी 3325 केजी। कितना सरल है साथियों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो उत्तर आता है उसमें 6000 का हम भाग दे देते हैं। जो आएगा उत्तर वो 1 केजी का मिनिमम वेट होगा। और 1 केजी का, एक डब्बे का अगर आपको मिनिमम वेट पता हो गया एक डब्बे का, तो जितनी शिपमेंट है उसके गुणा कर दीजिए, टोटल आ गया मिनिमम वेट। आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूं कि इतना सरलता पूर्वक तो बहुत कम लोग समझा पाते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। मिनिमम वेट निकालने के लिए आपको बॉक्स डायमेंशन को आपस में गुणा करना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो प्रतिफल आए उसमें 6000 का भाग दे दीजिए। जो उत्तर आएगा वो एक बॉक्स का मिनिमम वेट होगा। और अगर एक बॉक्स का मिनिमम वेट पता लग गया साथियों, तो जितने बॉक्स की शिपमेंट है आपकी उतने का गुणा कर दीजिए, टोटल मिनिमम वेट निकल जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट किया करें, कमेंट करने से हमें पता चलेगा कि आपको कहां समझ में आया, कहां नहीं समझ में आया। आप हमें कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और मैं और भी उत्साहपूर्वक आपका जवाब दूंगा कि चलो, किसी को इंटरेस्ट तो है, कोई जीवन में आगे बढ़ना तो चाहता है। और याद रखना, बिना चीजें अडॉप्ट किए, बिना चीजें सीखे कोई महान नहीं बनता। महान बनने के लिए आपको हर तरह के सवाल जवाब, हर तरह की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। जब आप जानकारी रखेंगे तभी आप पब्लिक को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने वर्कर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने मैनेजमेंट में अपना अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। लेकिन बिना जानकारी के आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज अगर है तो उसे सीखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। मैंने भी सीखा है साथियों, मैंने भी लोगों से, सीनियर अफसरों से सीखा है, गूगल से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, काम करके सीखा है। तो मैं सीखने पे बहुत बिलीव करता हूं। सीखने से ही सब कुछ पॉसिबल होता है। बिना सीखे कोई जीवन में ज्यादा तरक्की नहीं करता। आज के लिए इतना ही साथियों, कल हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारी जानकारी आपको देता रहूंगा, बहुत सारी नॉलेज हमसे लेते जाइए, मुझे अच्छा लगता है नॉलेज देने। बाय बाय साथियों, गुड नाइट, सी यू।